स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। और यहाँ पर हम स्विंग ट्रेडिंग सीखते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग हम लोग किस तरह से करें, क्या क्या देखना पड़ेगा हमको स्विंग ट्रेडिंग में। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो आज स्टॉक्स हमने लिया है, जो एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसमें एक अच्छा सा 10-11% का मोमेंटम आज देखने को मिला है। यहाँ पर आप देखोगे ये वाला, ठीक है। अब यहाँ से ये मोमेंटम आया है और सिर्फ प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप देखोगे इसको, तो यहाँ से आपको दिख रहा था कि मार्केट डाउन डाउन चलता ही जा रहा था। और यहाँ से इसने पहली बार हायर हाई ब्रेक किया था, फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया, लेकिन वापस आकर यहाँ पर सस्टेन कर गया था 275 के आसपास। जब ये 275 के आसपास ये सस्टेन कर गया, देखो एक तो मैं आपको हमेशा इस तरह से ट्रेंड लाइन बनाता हुआ दिखाता हूँ, और जब मार्केट इस तरह से सस्टेन कर जाए तो यहाँ से वापस निकल जाए इस लाइन पे, तो यहाँ से मार्केट में एक बाइंग मोमेंटम आ जाता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से जैसे ही ये सस्टेन, यहाँ से हाई ब्रेक किया, सस्टेन नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से सस्टेन करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इस 275 के आसपास, या फिर हम बात करें यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप देख सकते थे, कल भी यहाँ पर आप देख सकते थे। और यहाँ पर इसका एक तरह से हम लोग अलर्ट लगा के चल सकते थे। थोड़ा सा लॉन्ग टाइम में अगर देखोगे यहाँ से, तो ट्रेंड लाइन भी यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन कहाँ से ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, ये वाला ट्रेंड लाइन। तो यहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश हो चुका था, ब्रेक करके सपोर्ट लेके वापस से उठा था, तो यहाँ पर आप पकड़ सकते थे। देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा इन चीज़ों में आपको समझने के लिए, लेकिन यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक चैनल पैटर्न बन रहा था, इस चैनल को ऊपर की साइड में ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से आप, यह हम बोल सकते हैं इसको एक फ्लैग पैटर्न भी बोल सकते हैं, और इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझाने भी वाला हूँ थोड़े आने वाले टाइम में। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ से थोड़ा सा आप क्या करोगे, देखो स्टडी करो, रोज़ क्या करो, 100 स्टॉक्स का स्टडी करो। 100 का स्टडी अगर आप करोगे तो 100 में जो में कोई चैनल बन रहा है उस पर आप वहाँ पर लगा सकते हो कि दोबारा आपको वहाँ पर देखने को ज़रूरत ना पड़े, कि अगर चैनल ट्रेंड लाइन ये चीज़ें आप लगा लो। 100 नहीं तो 10 ही करो, लेकिन करते जाओ। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा वीकली चार्ट पर ही कि अगर देखोगे तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, देखो यहाँ से मार्केट को अगर आप देखोगे, मार्केट ऊपर की साइड में गया, एक रिट्रेसमेंट किया, और यहाँ से मार्केट ऊपर गया। अब ये हायर हाई मोड में आ चुका है, अब ये आने वाले टाइम में और भी बड़ा मोमेंटम कर सकता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देकर चलना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। अब उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ से नेक्स्ट केम्स को अगर देखोगे आप, तो कंप्यूटर एज यहाँ से देखोगे, तो इसको अगर आप थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे हम लोग, वीकली टाइम फ्रेम में नहीं। तो यहाँ से केम्स में अगर आप देखोगे तो कल ही यहाँ पर एक अच्छा सा कैंडल, यहाँ पर हेल्दी कैंडल जिसको हम बोल सकते हैं, यहाँ से बनता हुआ आपको दिख रहा था, और इसने क्लोजिंग भी कर दी थी। तो आज यहाँ पर इस पर नज़र बना के आप चल सकते थे। तो ये चीज़ें बहुत आसान समझ में आती है, लेकिन समझने के लिए देखो रिस्क लेना, रिस्क नहीं लेना, ये आपको खुद से डिपेंड करता है। देखो मार्केट यहाँ से हर बार आपको दिख रहा होगा हायर हाई ब्रेक कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर हायर हाई ब्रेक कर रहा है, मार्केट अब ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन भी इस तरह से डालोगे तो हर बार यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। और अगर इसमें 20 मूविंग एवरेज ऐड कर दोगे तो यहाँ से आपको बिल्कुल अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ पर बहुत बढ़िया सा काम होता हुआ आपको दिख रहा है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा देखना है, या फिर आप क्या कर सकते हो, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी आप जा सकते हो। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि कोई ना कोई हायर हाई ब्रेक हो रहा है। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन 1 घंटे के टाइम में फ्रेम में यहाँ से ब्रेक हुई 1 घंटे में, यहाँ से 4250 के आसपास था, सीधे यहाँ पर 4650 के आसपास पहुँचता हो यहाँ पर आपको स्टॉक्स दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी यार, बिना मेहनत के यहाँ पर आपको देखने के लिए थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनिक फाइन, ठीक है। ऑर्गेनिक फाइन ऑर्गेनिक देखें हम लोग, तो इसमें भी एक अच्छा सा मोमेंटम आया है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 10% तक का मोमेंटम इसमें भी देखने को मिला है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं इसमें क्या हुआ है ऐसा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें भी वही देखो ट्रेंड लाइन यहाँ से भी अगर आप डालें तो यहाँ से भी एक तरह से ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक होती हुई दिख रही है, और यहाँ से अच्छा सा मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है, और यहाँ से फ्लैग पैटर्न बना, उसके बाद ऊपर चला गया। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हम लोग नहीं देख पाते, इतना एनालिसिस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसको देखें, ये देखो यहाँ से इसने जब हायर हाई ब्रेक किया था, ये वाला हाई ब्रेक किया था, उसी टाइम में आपको समझ जाना चाहिए था कि ये यहाँ पर कितनी बार टेस्ट कर चुका है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी बार में वापस से ऊपर जाकर टेस्ट किया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ से आपको दिख रहा था 5000 के आसपास एक अच्छा सा इन्वेस्टमेंट था, और यहाँ पर मोमेंटम मार्केट में
फास्ट आया, इसके कारण यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिला है। अब ये देखो यहाँ से, या फिर आप यहाँ से भी समझ सकते थे कि देखो मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ से ऊपर नहीं जा पाया था, फिर से यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, और फिर यहाँ से जब इसने हाई ब्रेक किया तो यहाँ से आपको दिख रहा है ऊपर गया, फिर नीचे आया, और फिर यहाँ से ऊपर चला गया। तो ये जो फ्लैग पैटर्न बन रहा था, इस पैटर्न पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता था। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हो इजीली, तो प्लीज़ यार वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और भी आपके कोई सवाल हो तो आप मेरे को बता सकते हैं। बहुत आसान तरीके से मैं यहाँ पर आपको स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स कैसे ढूंढना है, कैसे सीखना है, ये सब मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा स्टॉक्स, यहाँ से नायका है। नायका की अगर हम बात करें तो इसको देखते हैं हम। नायका में ऐसा क्या हो गया आज की नायका ने इतना बड़ा मोमेंटम दे दिया है। तो देखो नायका ने यहाँ पर आपको यहाँ पर ही बता दिया था कि मैं आने वाले टाइम में भाग सकता हूँ। ये वाला जो कैंडल बना था ना, इसी ने बता दिया था। कैसे बता दिया था, अब ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि ये देखो एक हायर हाई मोड में आ चुका था, और यहाँ पर कहीं ना कहीं क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा था ये। और अगर इसको थोड़ा सा हम लोग चार्ट को देखें, तो चार्ट को अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा, ये देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो यहाँ से वापस से मार्केट इस तरह से लॉन्ग करेगा। तो यहाँ से आप चाहें तो यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ से अगर आप डालोगे तो इस तरह से आपको ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेता हुआ कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जा ही रहा है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, तभी जाके एक अच्छा सा पैसा बनता है। लेकिन थोड़ा सा बिलीव ये होना चाहिए कि वो कंपनी फंडामेंटली अच्छी हो, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए जिसकी वजह से कंपनी में फंडामेंटल अच्छा नहीं हो, तो फिर बाद में वो आपके लिए प्रॉब्लम, एक गले का सिर दर्द बन सकता है। इसके बाद हम कंसाई नेरोलेक की बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कंसाई नेरोलेक में भी अच्छा सा मोमेंटम। तो वैसे तो बहुत सारे स्टॉक्स में मोमेंटम है, लेकिन देखो जो हमारे लिए कंसाई नेरोलेक की अगर हम बात करें तो इसको भी देख लेते हैं। पहली बार इस स्टॉक को हम देख रहे हैं, तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कहीं ना कहीं एक तरह से बहुत दिनों बाद यहाँ पर जो ये चलता हुआ आपको दिख रहा है। तो इस स्टॉक पर आप थोड़ा सा नज़र बना के चल सकते हैं। ये वाला एक हाई ब्रेक करता हुआ दिख रहा है, और ये वाला लेवल यहाँ पर आपको देखने को आने वाले टाइम में मिल भी सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट बना के रखा है इसने। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस पर थोड़ा सा फोकस करके चलना है। और क्यों चलना है, अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन ये वाला ब्रेक करता हुआ दिख रहा है। हो सकता है मार्केट 1-2 दिन फिर से रिट्रेसमेंट में आ जाए, उसके बाद में बड़ा मोमेंटम करे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर इस पर देखना है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें, देखो आज अगर हम बात करें जो स्टॉक्स थोड़ा सा गिरते हुए दिखे हैं आज, तो जिन स्टॉक्स में वरुण ब्रेवरीज है, यहाँ पर एक अच्छा सा नीचे की साइड में मोमेंटम देखने को मिला है। इसका कोई न्यूज़ है जो कि मैं अभी तो आपको बता नहीं पा रहा हूँ कि कौन सा न्यूज़ है, लेकिन इसमें एक न्यूज़ था जिसकी वजह से यहाँ पर एक गिरता हुआ दिखा। एलेम्बिक फार्मा, CSB बैंक, एक्साइड इंडस्ट्री, तो ये स्टॉक्स थोड़े से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जो 52 वीक हाई यहाँ से ब्रेक हो रहे हैं, उन पर तो आपको खास करके नज़र रखनी है। अपार इंडस्ट्री, केम्स, फाइन ऑर्गेनिक, नायका, जिंदल सा, नुवामा वेल्थ, दीपक फर्टिलाइजर, KNR कंस्ट्रक्शन, तो ये इन पर आपको फोकस करके चलना ही है, क्योंकि इनमें से कोई अच्छा सा क्वालिटी वाला स्टॉक्स आप चूज़ कर लीजिए, और यहाँ पर आपको एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।